में बीएसी कमेटी, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से भी वॉकआउट कर चुका है विपक्ष। यतेंद्र, बताएं विस्तार से क्या हुआ संसद में। देखिए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें वक्त को लेकर चर्चा हुई और सरकार की तरफ से कमेटी में बताया गया कि 12 बजे कल लोकसभा में बिल पेश किया जाएगा। हालांकि जब विपक्ष ने सरकार के तेवर देखे तो 12 घंटे चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार ने साफ तौर पर कहा कि 8 घंटे चर्चा का समय तय किया गया है और 8 घंटे ही चर्चा की, क्योंकि सरकार चाहती है कल चर्चा हो और कल ही बिल पास हो जाए। यानी कि कल शाम को, देर शाम को रिप्लाई सरकार की तरफ से इस बिल पर दे दिया जाएगा और उसके बाद बिल पास करा दिया जाएगा, जिससे नाराज होकर जो इंडी गठबंधन के जो अलायंस थे उन सभी ने बीएससी की बैठक से वॉकआउट कर दिया। लेकिन सरकार का तेवर इस पूरे मामले में सख्त है और वो कल ही बिल पेश करेंगे। हालांकि अपोजिशन की जो रणनीति है वो हंगामा कल सदन में कर सकते हैं, उनकी कोशिश होगी कि इस पर चर्चा ना हो, लेकिन सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है 8 घंटे चर्चा का समय रखा गया और सरकार की कोशिश रहेगी कल ही इस बिल को पास करा तो दिया अब ये जो जाए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग से वॉकआउट है, इसका क्या असर होगा? एक दूसरी बात सरकार की तरफ से है कि हम बिल पर विमर्श चाहते हैं, 8 घंटे का विमर्श होगा, चर्चा होगी इस पर और उसके बाद इसे पास कर दिया जाएगा। विपक्ष कह रहा 12 घंटे। यतेंद्र, तो फिर कल संसद चलेगा कि नहीं चलेगा, हंगामा होगा कि नहीं होगा? विपक्ष अगर वहां पर हल्ला करता है और वहां पर उसके मेंबर्स को बाहर कर दिया जाता है, मार्शल आउट कर दिया जाता है, तो उससे तो सरकार का पलड़ा भारी हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल सरकार इस पूरी जो विपक्ष की प्लानिंग है उसको ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति तैयार कर रही है। इसी वजह से आज सुबह ही केंद्रीय मंत्री जो अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने फ्लोर लीडर्स के साथ आज मीटिंग की थी। उनको कल सारी जो अपने सदस्यों की संख्या उनको सुनिश्चित कराने के लिए कल ही बता दिया, आज ही बता दिया गया था और साफ कर दिया था कि सरकार कल हर हालत में इस बिल को पेश करेगी और संसद में कल ही इसको पास कराने की कोशिश की जाएगी। जी यतेंद्र, आप बने रहिए। अमिताभ भी हमारे साथ बने हुए हैं न्यूज रूम से, लेकिन जल्दी से अरुण सिंह से जानने की कोशिश करते हैं कि विपक्ष का मन क्या है। 8 घंटे की चर्चा, 12 घंटे की चर्चा, 4 घंटे के बीच में हंगामा करेंगे या 8 घंटे का पूरा लाभ उठाएगा विपक्ष? ये भी तो पॉइंट ऑफ व्यू है कि 8 घंटे मिल रहे हैं, उसमें तो अपनी बात रखो सदन के अंदर। यह है कि विपक्ष चाहे 8 घंटे की चर्चा की मांग करे चाहे 12 की, सरकार की तरफ से स्पष्ट है कि वो इस बिल को इसी सत्र में और कल ही पास कराने की कोशिश करेंगे लोकसभा में। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह बहुमत है जरूरी, जिससे कि वक्फ संशोधन बिल सरकार पास करा लेगी। देखिए, विपक्ष पहले से हंगामा करता रहा है, हर बार हंगामा किया, वक्फ का नाम आते हंगामा करता। देखिए, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, एक वोट बैंक उसका है, उसकी रक्षा करते हुए, उनके हितों की बात करते हुए, उनका खैरख्वाह दिखते हुए वो दिखेगा संसद में, चाहे चर्चा 8 घंटे की हो चाहे चर्चा 12 घंटे की हो। और पहले से घोषित है, कांग्रेस के आप रुख की बात करिए या समाजवादी पार्टी के रुख की बात करिए, सबने ये घोषित कर रखा है कि इस बिल को इस स्वरूप में वो समर्थन नहीं करेंगे। और सरकार ये बात जानती है, इनको हटा करके जेडीयू और टीडीपी इन दोनों के समर्थन से वो आसानी से इस बिल को पास करा लेगी, ये सरकार जानती है और इसीलिए तय कर दिया है कि 8 से 10 घंटे की चर्चा कल कराएंगे और इस बिल को पास कराएंगे। विपक्ष का जहां तक सवाल है, आज भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक से ये तो सिर्फ एक बात कहने की है कि चर्चा 8 घंटे हो या 12 घंटे, जिसको 2 मिनट में बात कहनी है 4 मिनट मिल जाएगा तो कौन सी बड़ी बात कह देगा। ये सब सवाल ये है कि वो अपने जो वोट बैंक है, खासतौर से अल्पसंख्यक जो वोट बैंक है, उनकी कौन बात कर रहा है संसद के अंदर, उनका कौन क्लेम करेगा उनका वोट आगे चल के। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कई बार इसकी भी होड़ होती है, विपक्षी पार्टियों में इसकी भी होड़ होती है, तो ये पोजीशनिंग है पॉलिटिकल। लेकिन इतना तय है कि सरकार ने स्पष्ट रूप से ये मन बना लिया है, बता दिया है विपक्ष को, विपक्ष वॉकआउट करता है तो करे। कल 12:15 बजे से इस बिल पर चर्चा शुरू हो जाएगी और कल रात तक, मुझे लगता है 10 बजे तक ये बिल पास हो जाएगा लोकसभा से। लेकिन क्या सरकार की तरफ से ये कहा गया है, मैं यतेंद्र अरुण आप दोनों से पूछना चाहता हूं, अमिताभ आप भी बताएं कि 8 घंटे का पहले टाइम नियुक्त किया जाता है, उसके बाद एक्सटेंशन की आवश्यकता पड़ी तो हम करेंगे। सरकार पहले भी ऐसा कह चुकी है कि आप 8 घंटे चर्चा तो करिए, उसके बाद अगर कुछ लोग रह गए हैं या बात रह जाती है तो हम और भी इसको एक्सटेंड करेंगे। 12 घंटे निर्धारित करने से अच्छा है कि 8 घंटे पहले कर तो लें। क्या ये सरकार की तरफ से ये रुझान रहा है यतेंद्र? देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि चर्चा तो शुरू होनी चाहिए। जो आपको बार बार मुसलमानों पर अन्याय की बात कर रहे हो, वक्फ बोर्ड जमीन छीनने की बात कर रहे हो, तो वो जो चर्चा है उस चर्चा में साफ हो जाएगा कि किस तरह से जी वक्फ बोर्ड के नाम पर असंवैधानिक तरीके से काम किए जा रहे हैं, गरीब मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। तो सरकार का सीधा सा साफ उद्देश्य है कि जो गरीब मुसलमानों को लेकर जो वक्फ बोर्ड के नाम पर, उस एक्ट के नाम पर जो अन्याय किया जाता है,
जो संविधान की दुहाई देते हैं वो गैर संवैधानिक काम करते हैं, वो साफ होना चाहिए। और अगर जरूरत पड़ती है तो वो 8 घंटे के बाद की जो चर्चा तय हुई 8 घंटे की, वो आगे भी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन चर्चा होनी चाहिए। और बिल पास कराने के लिए सरकार सख्त तेवर अपना चुकी है, साफ मैसेज दे चुकी है कि हर हालत में ये बिल पास किया जाएगा और कल 12 बजे ये बिल पेश कर दिया जाएगा लोकसभा में। तो यतेंद्र, अरुण, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहां सरकार और विपक्ष में ठनी है? अमिताभ के पास कुछ ऐसे फाइनल पॉइंट्स हैं उस रेडी रेकनर में से जो तैयार किया गया था इस वक्फ बिल के ड्राफ्ट के बाद। वो ऐसा एक प्राइमर था जो कि सारे सांसदों को दिया गया कि आप इसको पढ़िए और समझिए कि ये वक्फ बिल और ये वक्फ संशोधन बिल क्या है। इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले दर्शकों को बता दें कि सरकार के फैसले से ही अब साफ हो गया है कि वक्फ बिल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वक्फ बिल कल 12 बजे पेश होगा, लेकिन इस बिल से पहले सभी की निगाहें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर है। वक्फ पर इन दोनों पार्टियों का फैसला निर्णायक होने वाला है, क्योंकि सरकार के पास नंबर्स इन्हीं के साथ हैं। लेकिन इससे जुड़े सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है ये है कि सरकार जो बिल लोकसभा में कल पेश करेगी उसमें बड़े बदलाव की संभावना बेहद कम है। यानी जो बिल जेपीसी में भेजा गया था वही बिल संसद में पेश होने जा रहा है। इधर कांग्रेस ने जेडीयू टीडीपी से वक्फ बिल के खिलाफ वोटिंग की अपील की है, जबकि जेडीयू टीडीपी को फाइनल बिल के ड्राफ्ट का इंतजार है। अमिताभ सिन्हा से जानने की कोशिश करते हैं। अमिताभ, देखिए, एक बात सामने आई थी, अरुण और यतेंद्र आप भी इस पर अपनी बात कहिएगा कि जो, क्योंकि आप लोगों ने अलग अलग पार्टियों के अलग अलग सांसदों से इस पर बात की है, कुछ ऐसे जो जेपीसी मेंबर्स भी हैं। अमिताभ, वहां ये कहा गया कि एनडीए के घटक दल जितने हैं उनके पास जो भी डाउट्स थे उसको एड्रेस किया गया, उनकी तरफ से जो जो संशोधन की बात की गई थी उसको कर दिया गया है, तो इसीलिए सरकार के पास नंबर्स हैं और सरकार कॉन्फिडेंट है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल। जो एनडीए के जितने घटक दल हैं, सरकार निश्चिंत क्यों है? लोकसभा में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, 300 से ज़्यादा लोग समर्थन करेंगे। राज्यसभा में भी अब उनके पास बहुमत हो गया है। विपक्ष को लग रहा था कि जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी जो अल्पसंख्यक के हितैषी हैं माने जाते हैं और उनके लिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार काफ़ी कुछ करते रहे हैं, वो विपक्ष को लग रहा था कि वो सरकार के खिलाफ जा सकते हैं। लेकिन इन दोनों पार्टियों ने सीधे सीधे कह दिया है, उनके टीडीपी के प्रवक्ता ने कह दिया है दिल्ली में कि टीडीपी इस बिल के साथ है, हितैषी है चंद्रबाबू नायडू, लेकिन वक्फ बिल वाइडर रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, इसलिए उनके साथ वो मौजूद रहेंगे सदन के अंदर जरूरत पड़ी तो। जेडीयू ने भी साफ साफ कह दिया है कि अब हम, नीतीश कुमार ने जितना मुस्लिम मतदाताओं के लिए, मुस्लिम जनता के लिए किया है, उतना शायद देश का कोई और नेता नहीं किया होगा बिहार में, इसलिए नीतीश को। लेकिन वक्फ बोर्ड एक वाइडर रिप्रेजेंटेशन है और पूरा का पूरा एनडीए गठबंधन साथ है, इसलिए वो साथ देंगे। तो कुल मिला के जो बात हो रही थी कि ये जनता को कन्विंस करने की, माइनॉरिटीज़ को और इन लोगों को, कि वक्फ बिल उनके खिलाफ नहीं है, उसमें काफ़ी हद तक सफल रहे हैं सरकार। दूसरा, फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है जिसको लेकर अपोजिशन पार्टीज खड़ी हैं, उसको लेकर उनको एक्सपोज करने की तैयारी चलेगी, जो जब जितनी भी बहस होगी। और जितने अमेंडमेंट्स हैं जो सत्ता पक्ष में सहयोगियों ने दिए वो पास कर दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार के पास अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस बिल को पास कराना। देखना कि हाउस के अंदर किस हद तक हंगामे पर उतारू होता है विपक्ष। देखिए, विपक्ष अगर हंगामे पे उतारू हुआ तो सरकार का मूड इस वक्त ऐसा है कि हंगामा होने नहीं देंगे, होंगे तो जो बाहर निकाल दिए जाएंगे। लेकिन विपक्ष की तरफ से कौन से ऐसे 2-3 संशोधन हैं जहां पर विपक्ष अड़ेगा, अरुण, और विपक्ष की रणनीति क्या होगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि आनंद, आपने कहा कि चर्चा 8 घंटे शुरू तो होने दो। देखिए, मैंने तो 1.5 दशक में लगभग जो संसद कवर किया है, कोई बिल निर्धारित समय में आज तक पास हुआ नहीं। एक आध बिल अपवाद छोड़ दीजिए। 8 घंटे की चर्चा 11-12 घंटा अपने आप चली जाती है। कोई सांसद 3 मिनट समय दीजिएगा, वो 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 10-10 मिनट तक लोग बोलते हैं। तो बोलने का सवाल नहीं है यहाँ पर, और न समय की कमी पड़ती है। संसद में बार बार समय बढ़ाया जाता है, सामान्य बिलों पर बढ़ाया जाता है, इस पर भी बढ़ाया जाएगा। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि पॉलिटिकल पोजिशनिंग क्या है। देखिए, वोट बैंक ही मेन है, चाहे आप सत्ता पक्ष की बात करिए, विपक्ष की। कोई भी कानून लाना होता है तो उसको ध्यान में रखा ही जाता है। अमिताभ जी जैसा कह रहे थे कि विपक्ष की तरफ से साफ है। देखिए, जो वक्फ संशोधन बिल है उसमें जो 2-3 बड़े प्रावधान है, जैसे कलेक्टर को अधिकार कि वहां पर आप पंजीकृत कराइए वक्फ की संपत्ति, उसका सर्वे का अधिकार उनको होगा। अगर ट्राइब्यूनल विपक्ष में फैसला देता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। नॉन मुस्लिम्स का उसमें इंक्लूजन, ये जो बड़ी बातें हैं वो ये है। यूपीए की सरकार शुरुआत में जब वक्फ संशोधन उन्होंने किया था, उन्होंने कहा था कि इसमें एक धर्म के लोगों का ये मामला, अल्पसंख्यक के लोगों का मामला, इसमें दूसरे धर्म के लोगों की नुमाइंदगी क्यों होनी चाहिए। ये सरकार कह रही है क्यों नहीं होनी चाहिए। तो एक तो बड़ा कंटेंशन ये भी है।
तो ये जितने भी सवाल हैं इन पर बहस हो चुकी, जेपीसी में बहस हो चुकी, बार बार इस पर प्रतिवेदन दिए गए, बहस हुई। अब सरकार की मंशा है कि जो संशोधन है उसके साथ इस बिल को पास कराना है। जैसा कि अमिताभ जी कह रहे थे, टीडीपी और जेडीयू खुल के बोले न बोले, दोनों की तरफ से सरकार को सहमति, सरकार ऐसे ही बिल लेके नहीं आ रही, उसके रणनीतिकार इस तरह से ही नहीं लेके कल उन्होंने लिस्ट कर दिया बिल को और बिल पेश कर रहे हैं। जी, तो सरकार की रणनीति है कि नंबर, अच्छा अमिताभ कुछ कह रहे हैं आप? आने की बात कर रहे हैं ना, ये पूरे की पूरी तरह जो पीठासीन अधिकारी होता है, स्पीकर हो चाहे राज्यसभा में डिप्टी चेयरपर्सन हो, ये चाहें तो सर्वसम्मति से वो प्रस्ताव रखेंगे कि इतने समय में नहीं हुआ है, 2 घंटा और